Hi everyone, welcome to the today's lecture, and this is the next video of the inverse trigonometry, that is part 2। सो पहले वाले लेसन के अंदर आपने देखा था tan इनवर्स के कुछ फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था एंड आई होप सो काफ़ी हद तक आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर अगेन फॉर्मूले तो हमारे वही रहेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Similarly, tan inverse x minus tan inverse y equals to tan inverse x minus y divided by 1 plus xy, and 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x by 1 minus x square। लेकिन द थिंग इज दैट कि पिछले क्वेश्चन के अंदर जितने क्वेश्चन थे उसके अंदर डायरेक्ट आपको गिवन था दैट इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/13 और राइट हैंड साइड गिवन हुआ करती थी, आप शो कर देते। लेकिन इट मे बी पॉसिबिलिटी कि फंक्शन सिर्फ 10 में ना हो सकता है साइन इन के अंदर हो, कॉस के अंदर हो, कॉट के अंदर हो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आज अगेन इस पार्ट 2 के अंदर, और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप वो सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड से सिखाऊंगा, दोनों ही मेथड आप अभी समझ लीजिए। पेपर के अंदर अप टू यू आप कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन अभी समझे फिलहाल दोनों ही मेथड और आप नोट डाउन भी दोनों मेथड करें और जब क्वेश्चन ट्राई करें तो कम से कम 2-3 बार आप दोनों ही मेथड से करें, उसके बाद आप फाइनल मेथड जो भी आपको सही लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं फंक्शन सिर्फ 10 में गिवन हो सकता है, जैसे इधर क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85। सो इट अब हो सकता है कि आपने जहाँ से पढ़ा हो उधर आपको जैसे टेन इनवर्स से कराए वैसे साइन इनवर्स के भी 3 फॉर्मूले कराए होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फिर कॉस इनवर्स के भी कराए होंगे, फिर कॉट इनवर्स के भी, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले कराए होंगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा आप सिर्फ वही 3 फॉर्मूले याद रखें, बाकी सबको गोली मारे। तो वही फॉर्मूले से हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे कैसे। तो देखिए दिस इज योर मेथड नंबर 1। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस साइन और जो भी फंक्शन गिवन हो, हमें 10 का फॉर्मूला पता है तो हम क्या करें 10 के अंदर कन्वर्ट करें। अगर ये साइन इनवर्स 8/17 है तो आपको पता है कि किस तरीके से, तो इधर आप देखेंगे P/H, B/H एंड P/P, ये आप सब 10th में पढ़ के आए हैं। दैट इज कुछ को याद होगा, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। या मैनी ऑफ यू मे नो दैट पापा बियर पी लूँ, हाँ हाँ बेटा। तो कुछ को इस तरीके से भी याद होती है ये चीज़ें, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो साइन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8/17 का मतलब क्या है, अगर मेरा ये थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई आपकी 8, और हाइपोटेन्यूज की सॉरी P/H होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका 17। तो पैथागोरस थ्योरम आप यूज़ करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज पैथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, दैट इज 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी कितना है, बी हमें निकालना है, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दैट इज 289 इक्वल्स टू 64 प्लस बी स्क्वायर। तो आपके बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, इसलिए हमारा बेस क्या आ गया यहाँ से 15 आ गया। सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5 का मतलब क्या है, तो इधर आप देखेंगे साइन इनवर्स 3/5 का मतलब है दैट इज जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका 3, बेस क्या है आपका, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है 4, तो बेस आप निकाल लेंगे, बेस आएगा 4। किससे आएगा, बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। तो हमने क्या करा, जो पहला फंक्शन था इसे हमने x लेट करा,
तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल्स टू 8/17। तो साइन x इक्वल्स टू 8/17 का मतलब परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूज है 17, बेस हमारा आ गया 15। तो साइन x से 10x कैसे बनेगा? जब ये ट्रायंगल गिवन है, आपने ट्रायंगल में सारी वैल्यूज निकाल ली, तो 10x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 8, बेस आ गया 15। तो साइन x से मैंने बना दिया 10x, 10x इक्वल्स टू 8/17। तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो 10 जो है आपका राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई दैट इज 10 इनवर्स 8/15। अब x की वैल्यू 7 साइन इनवर्स 8/17 थी, और x की वैल्यू अभी हमने ड्राइव कर ली 10 इनवर्स 8/15। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि ये दोनों x के इक्वल हैं। तो हम साइन इनवर्स 8/17 की जगह 10 इनवर्स 8/15 रख सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स 3/5, इसे मैंने y लेट कर लिया, तो मैं लिख सकता हूँ साइन y इक्वल्स टू 3/5। तो साइन y इक्वल्स टू 3/5, तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5। तो बेस हमारा आ गया 4। तो साइन y से मैं 10y क्या बनाऊंगा? परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और बेस कितना हो गया 4, क्योंकि p अपॉन b क्या होता है आपका 10 होता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आप राइट हैंड साइड ले जाए, दैट इज 10 इनवर्स 3/4। तो ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है। तो जो भी फंक्शन गिवन होगी, इधर साइन गिवन है तो आपको कॉट गिवन हो, कोसेक गिवन हो, सेक गिवन हो, सभी से ट्रायंगल बनाए और 10 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x और y की 10 इनवर्स में वैल्यू आ गई, तो मैं इन दोनों वैल्यू की जगह ये वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों वैल्यूज को x और y लेट करा था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा? मैंने वो दोनों वैल्यूज रख दिए x प्लस वाई। तो अब आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है। तो क्या होती है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो अगेन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई आपने कर दिया। तो अब क्या करें? एलसीएम लेंगे, तो 15 इंटू 4, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 4 द 32, देन 15 3 ज़ा 45। 15 इंटू 4 एज इट इज़ रखे, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद। तो 15 इंटू 4 इज 60 और 8 3 ज़ा 24। तो डिनोमिनेटर में आ गया 60 माइनस 24। तो 32 प्लस 45 इज 77। 60 माइनस 24 इज 36। नाउ यू नो दैट कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो तो साइन इनवर्स 77/85 है, लेकिन हमारा क्या आया है? tan इनवर्स 77/36। तो जैसे हमने साइन से 10 बनाया था, तो आप 10 से साइन भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? z लेट कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, जो ये हमारी आई थी tan इनवर्स 77/36। तो tan इनवर्स जब 10 इधर चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो tan z इक्वल टू 77/36 आ गया। तो ये 77 क्या है? परपेंडिकुलर। 36 क्या है? बेस। तो ये हो गया 77, ये हो गया 36। अगेन पैथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो आ जाएगी आपकी 85। अगर आपको पैथागोरस नहीं लगानी, तो जो थर्ड साइड आपको इधर क्वेश्चन में गिवन है ना, वही आप रख दीजिए, क्योंकि आनी वही है। लेकिन ये चीज़ कब आएगी? जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या होगी, इधर से मैच करेगी। तो इधर मैं देख सकता हूँ 77 है, तो मेरी एक वैल्यू भी 77 आ गई है। इसकी मतलब मेरी जो आंसर है वो सही निकला है, जो थर्ड साइड होगी वो 85 ही आएगी। तो इधर से आप साइन बना सकते हैं। तो साइन जेड क्या बनेगा? क्योंकि हमने जेड लेट करा था ना, तो साइन जेड आपका क्या बनेगा? p अपॉन एच। तो p क्या है आपका? 77। हाइपोटेन्यूज क्या है? 8। तो z की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स 77/85। तो tan इनवर्स 77/36 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? साइन इनवर्स 77/85। यही आपको शो करना था RHS में। तो हेंस प्रूफ्ड। अगेन समझाता हूँ मैंने क्या करा। जो भी मेरे को फंक्शंस गिवन थे, इनको मैंने 10 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। 10 के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी और मैंने 10 वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो 10 वाला फॉर्मूला लगाया तो आंसर भी 10 में आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड मेरे को साइन में गिवन थी। तो जैसे मैंने साइन से 10 में कन्वर्ट करा, वैसे ही मैंने 10 से साइन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन याद है, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी, उसमें जो एक वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा किससे मिलनी चाहिए?
इस वाले फंक्शन से मिलनी चाहिए, जो भी आपको राइट हैंड साइड फंक्शन गिवन हो। अगर यहाँ पे कॉस में गिवन होता तो कुछ शायद हो सकता है 85 आपकी वैल्यू मैच हो रही होती, यहाँ पे 85 ऑटोमेटिकली आ गया होता। तो एक वैल्यू अगर आपकी मिल जाती है इसका मतलब आपने सही वैल्यू निकाल ली है, और आप ट्राइंगल बना के सीधा वही वैल्यू लिख दीजिए जो आपको चाहिए होती है। तो इधर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं और आप ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। तो मेथड नंबर 2 आपको कहता है कि अगर आपको जो भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो अगेन क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करें, अगर आपको 11 की आइडेंटिटीज याद हैं तो ही। तो जैसे मेरे को साइन इनवर्स गिवन था, साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5। तो मैंने एक्स लेट करा साइन इनवर्स 8/17 को, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 8/17। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका आ गया 15 यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, या पेपर में करके शो करें। सिमिलरली दूसरे फंक्शन को मैंने वाई लेट करा, तो ये था साइन इनवर्स। तो साइन जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो साइन वाई इक्वल टू 3/5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया आपका 4। तो जब आपको साइन एक्स गिवन था तो इधर से आप कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स आप देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 15/17। ऐसे ही साइन वाई से मैंने निकाला सबसे पहले कॉस वाई, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो वाई की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 4/5। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 थी, और इधर से आ गई x की वैल्यू कॉस इनवर्स 15/17। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली ये y की दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। तो अब अगर हमें आइडेंटिटी याद हो, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई की, ये वाली आइडेंटिटी मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बीच में प्लस का साइन है और दोनों तरफ साइन है। तो साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को यही करना है। तो साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके थे, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या थी जो हमने लेट करी थी, दैट इज 8/17। तो वो मैंने पुट कर दी। कॉस वाई की वैल्यू कहाँ से निकली, कॉस वाई मैंने निकाला था, कॉस वाई इक्वल्स टू 4/5। तो ये हो गया कॉस वाई इक्वल्स टू 4/5। देन प्लस एज इट इज रखा। कॉस एक्स की वैल्यू मैंने डिराइव करी थी, तो कॉस एक्स की वैल्यू आई थी 15/17। देन साइन वाई की वैल्यू मैंने लेट करी थी, दैट इज 3/5। सॉल्व करेंगे 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 एलसीएम आ गया 85। 8 4 ज़ा 32, 15 3 ज़ा 45। 32 प्लस 45 इक्वल्स टू 77/85। तो ये तो आपका सम आ गया। अब ज़्यादा साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा ना। तो साइन इनवर्स 77/85, ये तो आपको चाहिए थी आपकी राइट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स आपने क्या लेट करा था, एक्स हमने लेट करा था दैट इज साइन इनवर्स 8/17। तो मैंने x की वैल्यू रख दी साइन इनवर्स 8/17। y मैंने क्या लेट करा था, साइन इनवर्स 3/5। तो y आ गया, y मैंने रख दिया दैट इज साइन इनवर्स 3/5। और राइट हैंड साइड क्या आई है हमारी, साइन इनवर्स 77/85। तो ऑटोमेटिकली मेरा ये पूरा का पूरा आंसर आ गया बिना कुछ छेड़े। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पूरा फंक्शन कॉस इनवर्स में गिवन होता तो आप कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाते, लेकिन इसको लगाने से पहले आपको जैसे कॉस एक्स से साइन एक्स निकालते, कॉस वाई से साइन वाई निकालते, ठीक है, एक्स और वाई लेट करके, और फिर पुट करते। लेकिन उसके लिए आपको ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो कुछ नहीं करें, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है उसे आप क्या करें, 10 में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। चलिए और कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन जैसे मैंने साइन में कराया वैसे ही आप कॉस में देख सकते हैं, पूरा फंक्शन कॉस में गिवन है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 2 से भी मैं करा रहा हूँ आपको। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको कॉस में फंक्शन गिवन है तो आप कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। तो कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको साइन एक्स साइन वाई भी पता होना चाहिए। तो पहला फंक्शन मैंने एक्स लेट कर लिया,
तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो पैथागोरस थ्योरम से आपका परपेंडिकुलर आ गया 3। तो cos x इक्वल्स टू 4/5, तो sin x की वैल्यू क्या आ गई 3/5, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो गया 3/5। ऐसे जो दूसरा फंक्शन है cos इनवर्स 12/13, इसको मैंने y लेट करा, cos y इक्वल्स टू 12/13, तो बेस हो गया 12, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, तो परपेंडिकुलर आ गया 5। साइन y की वैल्यू क्या आ गई 5/13, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा दैट इज cos x प्लस वाई की। तो cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x हमने लेट करा था 4/5 को, cos y हमने लेट करा था 12/13 को, sin x की वैल्यू अभी हमने निकाली 3/5, sin y की वैल्यू अभी हमने निकाली 5/13। सबको सॉल्व करें, 5 इंटू 13 होता है 65, एलसीएम 65 आ गया, 4 12 द 48, 3 5 द 15, तो 48 माइनस 15 इज 33/65। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रह गया, अब ये जो कॉस है ये तो राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और इधर क्या रह जाएगा आपका x प्लस वाई। एक्स हमने क्या लेट करा था कॉस इनवर्स 4/5 को, y हमने लेट करा था कॉस इनवर्स 12/13 को, और राइट हैंड साइड क्या है कॉस इनवर्स 33/5। अब देखेंगे ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो तो हमने एज इट इज ड्राइव कर दी, तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो मेथड 1 से अगर करना चाहें आप मेथड 1 से भी कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको एक बार मेथड 1 से भी करा दे रहा हूँ दोबारा से। इसमें क्या करेंगे हम, अगर आपको cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी नहीं पता तो आप क्या करें, पूरा फंक्शन 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या करेंगे हम, cos इनवर्स को हमने x लेट करा, cos इनवर्स 4/5 को, तो इधर से cos x की वैल्यू आई। देन सिमिलरली हमने अपना परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो इधर से अब इस ट्रायंगल से 10x कैसे बनेगा, 10x होता है p/b, तो परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस क्या है आपका 4, तो 10x की वैल्यू आ गई 3/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स 3/4, तो x की वैल्यू cos इनवर्स 4/5 इक्वल होगी 10 इनवर्स 3/4 की, तब हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। सिमिलरली cos इनवर्स 12/13 को y लेट करा हमने, तो cos y की वैल्यू 12/13, तो परपेंडिकुलर अगेन हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया दैट इज 5, तो 10y क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y की वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स 5/13, तो चाहे ये वैल्यू रखो या ये वैल्यू बात एक ही रहेगी, क्योंकि सेम ट्राइंगल से ये बन रहा है हमारा। तो अब हम यूज़ करेंगे 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/15, 5/12। तो इसमें आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x 10y। तो 4 इंटू 12 इज 48, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 इंटू 12 इज 36, 4 इंटू 5 इज 20, देन 4 इंटू 12 एलसीएम आ गया, 4 इंटू 12 होता है 48, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 48 माइनस 15, डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो गए, 36 प्लस 20 आपका हो गया 56, 48 माइनस 15 हो गया 33। अब मेरे को पता है मेरे को तो चाहिए राइट हैंड साइड cos इनवर्स 33/65, तो 33 और 65 में से कोई वैल्यू मैच हो रही है, हाँ भाई 33 मैच हो रही है, इट मीन्स आपने वैल्यू सही निकाली है। तो 10 क्या होता है p/b, तो परपेंडिकुलर 56 बेस 33, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली 65 ही आएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से भी रख सकते हैं, ठीक है, वो जो वैल्यू आपको चाहिए। ये 65 आ गया, तो अब हमने क्या करा, हमने z लेट करा 10 इनवर्स 56/33 को, तो 10z हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देन पैथागोरस थ्योरम से हमने वैल्यू निकाली, जब वैल्यू निकाली ट्रायंगल की तीनों, तो cos z हम बना सकते हैं, cos z होगा आपका दैट इज b/h, तो बेस होता है 33, हाइपोटेन्यूज होगा आपका 65, तो z की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स 33/65। अब ये भी z की वैल्यू, ये भी z की वैल्यू, जब दोनों z की वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है इट मीन्स जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए था वो आपका आ चुका है, तो देयरफॉर हैंस प्रूफ। तो ये मैंने आपको दोनों ही मेथड से अभी करा दिए हैं, दोनों मेथड आप अभी करें और इसके बाद पेपर में जो सा आपको सुटेबल हो वो आप कर सकते हैं अप्लाई।
सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम यूट्यूब पे जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, रैंक लेके आनी है, तो इसके लिए हमें जो है थोड़े बेटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मेरे से मीट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो रही होगी, तो इधर आपको दिख रहा होगा सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट क्या है? इसके अंदर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके अंदर आई एम नॉट सेइंग कि आपको ईयरली कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप टॉपिक की भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है या कुछ चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, तो आप सिर्फ उन चैप्टर्स की क्लास ले सकते हैं। इधर जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्रीपेड रहेंगी। प्रीपेड कैसे रहेंगी? इधर जो क्लासेस चलेंगी आपकी आवरली बेसिस पे चलेंगी, आपका आवरली चार्ज होगा, ठीक है। तो सपोज आपका कोई एक चैप्टर है या आपको कोई कॉन्सेप्ट करना है, और उधर से आई वुड से कि उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो जो भी चार्ज होगा आवरली बेसिस का आप 3 घंटे का पे कर दीजिए, तो आपकी 3 घंटे के लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी और आप उस टाइम के अंदर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इधर आपका पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेरे साथ। देन जो आपका कंटेंट मटेरियल है वो आपको व्हाट्सएप पे इधर ऑन गूगल क्लासरूम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देन आपको जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ही क्लियर करूँगा। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सिर्फ 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड 12th के लिए 12th एंड 11th के लिए ओनली मैथमेटिक्स। तो अभी सिर्फ इतना ही कोर्स शेड्यूल हुआ है। अगर आपको और भी किसी आई वुड से किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर उसके लिए कोई अवेलेबल होगा तो आपके लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाया करेंगी। जो भी चार्ज रहेगा वो आपका आवरली बेसिस पे रहेगा। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको पता चल जाएगा। अगर काफ़ी देर बाद तक रिप्लाई नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा मेरी, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और उधर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो उधर भी मैं काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16। ज़रूरी थोड़ी ना सब जगह साइन 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 गिवन हो, सब जगह टेन 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 गिवन हो, सब जगह कॉस 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 गिवन हो। इट में भी पॉसिबिलिटी जब आपके तीनों ही फंक्शन अलग हो। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अगेन अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि मैं cos x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगाऊं या sin x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगाऊं। तो इसके अंदर कौन सा मेथड काम रहेगा आसान में, जो आपको पहला मेथड सिखाया था मैंने, कि आप पूरे फंक्शन को 10 में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स 5/13 है इसको क्या करा, एक्सलेट करा। तो साइन एक्स की वैल्यू 5/13। तो पहले वाले ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया आपका पाइथागोरस से 12। सेकेंड ट्रायंगल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स हुआ अब 10x बनाऊंगा। तो 10x क्या होता है, दैट इज P अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है आपका 12। तो 10x की वैल्यू 5/12 आ गई। तो x की वैल्यू 10 इनवर्स 5/12 आ गई। तो अब मैं साइन इनवर्स 5/13 की जगह 10 इनवर्स 5/12 रखूँगा। उसी तरीके से जो सेकंड है कॉस इनवर्स 3/5, इसको y लेट करेंगे। तो कॉस y इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। तो cos y से 10y कैसे बनेगा, cos y का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर आपका 4 आ गया। तो 10y क्या बन गया, दैट इज 4/3, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और y की वैल्यू क्या आ गई, 10 इनवर्स 4/3। तो cos इनवर्स की जगह हम क्या रखेंगे, 10 इनवर्स 4/3। तो जब मैंने ये दोनों वैल्यूज रखी इन फंक्शन की जगह, दैट इज साइन इनवर्स 5/13 की जगह 10 इनवर्स 5/12, कॉस इनवर्स 3/5 की जगह 10 इनवर्स 4/3। तो इधर आपका आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अगेन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। एल्शियम लेंगे 12 इंटू 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 12 4 48। इधर आ जाएगा
12 into 3 that is 36, 5 4 the 20, तो 15 प्लस 48 आएगा 63 एंड 36 माइनस 20 आएगा 16, किसका, tan इनवर्स का। और राइट हैंड साइड भी मेरे को चाहिए थी, दैट इज tan इनवर्स में ही। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। सो अगर आपको राइट हैंड साइड किस में गिवन होती, साइन इनवर्स में गिवन होती, तो आप क्या करते, साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू निकालते और इस कॉस से साइन की वैल्यू निकालते। जब इधर साइन इनवर्स की बनती तो आप क्या करते, साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाते, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता आपका। वो चीज़ें कैसे पता चलेंगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ़ यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस और साइन में गिवन हो और राइट हैंड साइड आपको साइन या कॉस किसी एक में गिवन हो, तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू, अगर आपको आइडेंटिटी पता हो किसकी, साइन एक्स प्लस वाई की, सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दी लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज आपका डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज यू कैन अप्लाई दी अनदर मेथड जिसके अंदर आप कॉस और साइन को 10 में कन्वर्ट करें और राइट हैंड साइड वाला आंसर भी आप 10 में कन्वर्ट कर लेना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यू हैव टू सी दैट विच मेथड सूट्स यू। सो व्हाट आई विल डू, अगर मैं एल एच एस देखूँ और आर एच एस देखूँ, साइन इनवर्स के अंदर है आर एच एस मेरा, तो मैं साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। तो मेरे पास इनकी वैल्यू है तो इधर से मैं वैल्यूज अपनी डिराइव कर लूँगा। तो अगर मेरे को कॉस इनवर्स 12/13 गिवन है तो मैंने एक्स लेट करा कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12/13 आ गई। तो कॉस का मतलब क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू हो गई 12, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज 5। अगर कॉस एक्स आ गया तो अब आपका साइन एक्स भी आ सकता है। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5/13 हो गया। सिमिलरली आप साइन इनवर्स 3/5 को y फंक्शन लेट कर लीजिए, तो साइन y की वैल्यू हमारी आ गई दैट इज 3y। तो साइन y क्या होता है, p/h, तो p हो गया आपका दैट इज परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप कर लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यू विल गेट 16। सो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो बेस आपका आ गया 4। तो साइन वाई से आपका बनेगा कॉस वाई। याद रहे जब इधर x है तो दूसरा एंगल भी x में डिराइव होगा, इधर y है तो y ही डिराइव होगा। तो कॉस मैंने डिराइव कर लिया दैट इज b/h, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो ये आ गया मेरी कॉस वाई की वैल्यू। सो इफ आई नो दी साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई सबकी वैल्यूज आपकी निकल रखी है, बस आपको करेक्ट पुट करनी है। तो साइन एक्स की जगह साइन एक्स की वैल्यू पुट करें दैट इज 5/13, कॉस वाई की जगह कॉस वाई की वैल्यू रखें दैट इज 4/5, देन कॉस एक्स की जगह आप वैल्यू रखेंगे 12/13 और साइन वाई की जगह वैल्यू रखेंगे दैट इज 3/5। So after solving this you will get the LCM to be the 65 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 4 द 20, 12 3 द 36, 36 प्लस 20 इज 56। तो 56/25 चाहिए था, वो तो मेरा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स प्लस वाई। जब इस साइन को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स 56/65। लेफ्ट हैंड साइड क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई रह जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस इनवर्स 12/13, ये मैंने पुट कर दी, और y की वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दी, और आर एच एस मेरा एज इट इज रख दिया मैंने। तो इधर से मैंने देखा जो मेरे को क्वेश्चन में डिराइव करना था वो चीज़ ऑटोमेटिकली मेरी आंसर आ चुकी है, तो देयरफॉर इधर से आप बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या रहेगा, आप इस कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स निकालेंगे, सिमिलरली साइन इनवर्स से टेन इनवर्स निकालेंगे, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो टेन इनवर्स के अंदर आएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको आप साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप प्रूफ करेंगे। तो इधर से भी आप कर सकते हैं एंड आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना शुरू करनी है। आपको बोला जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/4, जहाँ पे एक्स वाई जो है लेस देन 1 है। हमें वैल्यू बतानी है एक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू π/4 है, उसको आप एज इट इज रखें।
अब ये टेन इनवर्स जब राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का मतलब है 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो वहाँ यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। अब क्या करना है आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप एज इट इज़ चलाते रहें। तो अब जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। माइनस एक्स वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो x प्लस एक्स वाई हो गया, और हमें इसी की तो वैल्यू बतानी थी x प्लस वाई की, तो वो वैल्यू आ गई आपकी 1। आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन की 1 है आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज अप्लाई करना शुरू करो और आपका आंसर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। बस आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमें सॉल्व करनी है इस टाइप के क्वेश्चन। हालांकि अभी हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन भी करने हैं आने वाली वीडियोस के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो आपके 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, बाहर 10 है, अंदर साइन इनवर्स कॉट इनवर्स है, कुछ नहीं करना, हमें सीधा अंदर 10 बनाना है। 10 कैसे बनाएंगे, पहले साइन इनवर्स से टेन इनवर्स कन्वर्ट करेंगे और कॉट इनवर्स से भी टेन इनवर्स निकालेंगे। तो साइन इनवर्स को मैंने एक्स लेट करा, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 3/5, तो ये हो गया पी अपॉन एच। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, बेस आपने पाइथागोरस से निकाल लिया 4। तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी अपॉन बी दैट इज 3/4, और x की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10 इनवर्स 3/4। ऐसे ही कॉट इनवर्स 3/2 दे रखा है, तो कॉट जब लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा तो कॉट y की वैल्यू 3/2 हो गई। एंड वी नो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या हम बोल सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा। तो अगर मैं कॉट का रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा 10 आ जाएगा, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 2/3 आ गया, तो y क्या आ गया आपका 10 इनवर्स 2/3 आ गया। तो देखिए दोनों चीज़ें आपकी 10 में कन्वर्ट हो गई, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम 10 इनवर्स 3/4 रखेंगे, और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह 10 इनवर्स 2/3 रखेंगे। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज़ करें तो क्या होती है आइडेंटिटी, 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए 10 से 10 इनवर्स तो कैंसिल हो गया, हालांकि सिर्फ आपको मन में करना है, ऐसे काटना नहीं है एग्जाम के अंदर, बिकॉज जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो इस तरीके से कट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको बस नेक्स्ट स्टेप में उसे लिखना नहीं है, तो आपका सिर्फ ये ब्रैकेट रह गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो 4 × 3 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8 आएगा। देन डिनोमिनेटर के अंदर जब एलसीएम लेंगे तो 4 × 3 = 12 ऐसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और 3 × 2 = 6, तो 9 + 8 होता है 17, 12 - 6 होता है 6, सो दैट इज योर फाइनल आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ भी गिवन हो आप अंदर सिर्फ 10 में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने सिर्फ 10 की आइडेंटिटीज करी है, उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन प्रोसीड टू दी लास्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हमें गिवन होगा 2 साइन इनवर्स 3/5, मैंने साइन लिया, आपको कॉस भी गिवन हो सकता है। हमें शो करना है आर एच, दैट इज 10 इनवर्स 24/7। मेरे को पता है मैंने 2 10 इनवर्स एक्स की आपको आइडेंटिटी कराई है, लेकिन द 2 साइन इनवर्स गिवन है, लेकिन हमें पता है साइन इनवर्स से 10 इनवर्स कैसे निकाला जाता है, बस वही हमें करना है। सो मैंने x लेट करा साइन इनवर्स 3/5 को, तो साइन x की वैल्यू 3/5 होगी, दैट इज p अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4, बेस हमने निकाल लिया, अब बेस हमने पाइथागोरस से निकाल लिया 4, हाइपोटेन्यूज है आपका 5। तो साइन x निकाला तो 10x आप निकाल सकते हैं, 10x क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो 3/4 आ गई, तो x की वैल्यू आपकी 10 इनवर्स 3/4। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है, x की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह 2 टेन इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। अब आपको 2 टेन इनवर्स x की आइडेंटिटी पता है, तो क्या होती है टेन इनवर्स 2x, x की जगह पे 3/4 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6/4 हो गया यहाँ पे। इधर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। एलसीएम लेंगे तो 16 हमारा यहाँ आ गया, 9 मेरा एज इट इज़ रहा। तो अगले स्टेप में क्या है, बाहर ये 10 इनवर्स ऐसे ही चलते रहेगा। अगले स्टेप में 6/4 को तो मैंने एज इट इज़ लिखा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 16 मेरा ऊपर आ गया, 16 - 9 7 होता है, 7 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। देन कैंसिल आउट करें, दैट इज़ 2 3 ज़ा
और टू ज़ा और टू एट ज़ा, तो 3 8 ज़ा 24 और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 7, या आप इधर से कर सकते हैं 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24। तो इधर से भी आप देख सकते हैं दैट इज 10 इनवर्स 24/7, जो कि आपको राइट हैंड साइड चाहिए। ये हमारा डिराइव हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड टुवर्ड द प्रिंसिपल वैल्यू, फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म पे जाएंगे और फिर अपने प्रूफ्स पे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, सारी चीज़ें समझें और अच्छे से पढ़ें।